मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एमपीपीएससी परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया। 471 प्रशासनिक पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा में शुरुआती जानकारी के मुताबिक गुना जिले से 7 छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। एमपीपीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम का छात्र छात्राओं को लंबे अरसे से इंतजार था। 26 दिसंबर को घोषित हुए नतीजों के बाद गुना जिले को 7 नए अधिकारी मिले हैं। इनमें निधि मीणा जिला कोषालय अधिकारी पद पर चयनित हुई हैं। सोना शर्मा नायब तहसीलदार बनी हैं। नैन्सी रघुवंशी का चयन सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग में हुआ है। सुरभि रघुवंशी सहायक श्रम अधिकारी पद पर चयनित हुई। ललित बैरागी डीएसपी पद पर चयनित हुए। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल देखा। अफसर बनने वाले युवाओं को मिठाई खिलाई गई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। शिवहरे कोचिंग के महेश शिवहरे ने बताया कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया था और करीब 5 साल तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। आखिरकार न्यायालय के दिशा निर्देश और कुछ तकनीकी मापदंडों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश लोक आयोग ने नतीजे तो घोषित किए, लेकिन अब भी तकरीबन 70 सीटों पर अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। उम्मीद है कि पूरा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद गुना जिले के कुछ और युवाओं का चयन हो सकता है। पीएससी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पर कुछ ऐसे नतीजे भी आए जिन्होंने संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी रोचक अंदाज में बयान की। गुना की बिटिया और अशोकनगर की बहू सुरभि रघुवंशी भी ऐसी ही शख्सियत है। उन्होंने अपनी मेहनत से मायके और ससुराल दोनों का नाम रोशन कर दिया। जब वो अपने मायके में आकर और अपने पिता से लिपटी तो वो मंजर देखने ही लायक था। गुना के अभिभाषक कृष्णपाल सिंह रघुवंशी की बेटी सुरभि का चयन सहायक श्रम अधिकारी के पद पर हुआ है। इस कामयाबी के बाद सुरभि के माता पिता और ससुरालजन दोनों को उन पर नाज है। मेरा नाम सुरभि रघुवंशी है। मैं गुना ज़िले से बिलोंग करती हूँ और 2019 पीएससी परीक्षा में मेरा चयन असिस्टेंट लेबर ऑफिसर के पद पर हुआ है और मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पापा को देना चाहती हूँ। उनके खुले सपोर्ट और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया, सारे त्याग, सारा प्यार, तो मेरे माता पिता, मेरी सारी फैमिली और मेरे मेंटोर हैं बीआर सर जो भोपाल में है जहाँ से मेरी तैयारी हुई, उनके मेंटोरशिप में मैंने पीएससी के बारे में जाना और सारी तैयारी की। इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनमें से मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी हैं और मैं सभी को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी कि उनकी बेस्ट विशेस और उनके सपोर्ट से मैं ये कर पाई हूँ। और लोगों के लिए क्या कहेंगे, जैसे कि बहुत से लोग हताश होकर बैठ जाते हैं, जी जी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जी मुकाम पर पहुंचेंगे तो सभी डेफिनेटली। मेरा जो अपना मतलब सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरा अपना जो विचार है, सबसे पहले तो हमें एथिकल यानी नैतिक होना होता है। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है ना। हम नैतिक रहेंगे तो भगवान हमें फिर हमारे परिश्रम का फल एक ना एक दिन देंगे, देर सवेर देंगे। मैंने भी अपनी तैयारी 19 में शुरू की, 20 में प्रीलिम्स दिया, 21 में मेंस दिया, 22 पूरा खाली गया, 23 में मेरी शादी हुई, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया और आज जाकर रिज़ल्ट मेरे हाथों में है। तो सब्र रखना है और डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, सफलता तो मिलती ही है डेफिनेटली। तो इस सफलता का श्रेय किसी जाता पूरा तो नहीं, सबका थोड़ा थोड़ा श्रेय है। तो शुरुआत मैं यही कहूँगी कि शुरुआत मेरे माता पिता के सपोर्ट से हुई। बहुत बड़ी बात है कि छोटी सी जगह से उन्होंने मुझ पर भरोसा कर और मेरा इतना साथ दिया, सारी चीज़ों से लड़कर, सारे सामाजिक बंधन, स्टीरियोटाइप
और उनको पूरा विश्वास था कि वो करेगी, और मेरे दादाजी दादी उनके आशीर्वाद को। कुछ ज़्यादा परेशानी आई हो उस मुकाम तक जाने के लिए, कि उतार चढ़ाव आते हैं जैसे? हाँ, उतार चढ़ाव बहुत आए, जैसे कि 19 में कोई वैकेंसी नहीं आई, 20 में इसका प्रीलिम्स हुआ, तो जो मेरे पूरे प्रिपरेशन के दौरान पढ़ाई मुझे कभी टफ़ नहीं लगी, लेकिन हाँ समय जो मेरा बहुत गया, तो इस बीच में कोविड आया, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आई, कई लोगों ने बोला 19 कैंसिल हो जाएगी वैकेंसी, रिजर्वेशन का मुद्दा फंसा रहा, तो अटकलें आएंगी, किसी की फाइनेंशियल आएंगी, किसी की मेंटल आएंगी, है ना, लेकिन हमें अपने एम पर डट कर खड़े रहना है कि होगा, है ना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास, और जो आपके आसपास का सर्कल है उसका पॉजिटिव होना और उनका सपोर्टिव होना। तो मैं बोलूँगी कि जैसे फ्रेंड्स, जैसे रिलेटिव्स, मेरे चाचा चाची, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा मिले, मेरे पापा के सभी फ्रेंड्स, वैसे सपोर्टिव लोग सबको मिलें और एक दिन सब सफल हों। गुना के साथ साथ आपने सुरनगर जिले का भी नाम रोशन किया है। जी क्या जी, कहेंगे? मेरी भाग्य में उस घर में जाकर ही सफलता हासिल करना था, और बाय गॉड ग्रेस मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी। मेरे मम्मी पापा, वहाँ भी मुझे दादा दादी मिले, मेरे लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्टिंग है। अभी भी जैसे मेरा रिज़ल्ट जब तक ड्यू चल रहा था, तो मैं पढ़ा रही हूँ वर्तमान में विभिन्न संस्थानों में भोपाल में, तो हमेशा मुझे सपोर्ट रहता है। 2019 का रिजल्ट आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है। इसके लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के छात्रों को बधाई देता हूँ, और साथ में मेरी मुख्य बधाई गुना का नाम रोशन करने वाले छात्रों के लिए, जिसमें अभी मेरी जानकारी के अनुसार निधि शर्मा, निधि मीणा, सोना शर्मा और ललित बैरागी और नैन्सी रघुवंशी का चयन हुआ है। तो इनको भरपूर बधाई, इन्होंने गुना के नाम को रोशन करा है। अच्छा सर, ये रिजल्ट 2019 का है और काफ़ी समय लगा है, तो क्या वजह रही, कुछ होल्ड पे भी रहा है इतने समय पर? आपने सही प्रश्न पूछा है। ये रिजल्ट 2019 का है और आप देख रहे हैं कि 2024 लगभग आ गई है, तो 5 साल इस रिजल्ट को लग गए हैं। अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है, ये रिजल्ट अभी पूरा नहीं है। 13% रिजल्ट, इसमें लगभग 70 सीटों पर रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया है, और इस रिजल्ट के अंदर गुना के कम से कम 10 छात्रों का रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा है, जिसमें रूबी जाट भी हैं, इशिता शर्मा भी हैं, अविनाश रघुवंशी भी हैं। ऐसे 10 छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी होल्ड पे है। ये रिजल्ट कोर्ट की एक प्रक्रिया जिसमें ओबीसी के आरक्षण को लेकर विवाद है, उसके कारण होल्ड पे है, और ये एक रिजल्ट नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के पिछले 5 साल में जितने भी रिजल्ट हैं सब होल्ड पे हैं। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट तो आया है, लेकिन ये पूरा रिजल्ट नहीं आया है, और ना इसमें भी ज्वाइनिंग मिलेंगी तुरंत लोगों को। तो पोस्टिंग नहीं मिलेगी? पोस्टिंग इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था, कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था, तो 13% अनारक्षित वर्ग और 13% ओबीसी का रिजल्ट कोर्ट के फैसले के बाद ही आएगा, जिस पर इतनी राजनीति हो चुकी है कि 6 साल में अभी तक इसका कोई परिणाम निकला नहीं है। तो स्टूडेंटों की क्या अपील है, मतलब कोर्ट पे फैसला जल्दी लेना चाहिए? स्टूडेंट बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप ही आए थे, तो आपने एक स्टूडेंट की बात सुनी थी जो मेरे से चल रही थी। वो बेचारा अब आगे प्री नहीं देना चाह रहा है। आप खुद देखो कि लगभग इसी साल जो प्री हुई है अभी 3-4 दिन पहले, तो उस प्री में 80,000 लोगों ने कम फॉर्म भरे हैं। लोगों का उत्साह कम हो गया है, और पीएससी पे भरोसा भी कम हुआ है, क्योंकि 5-5 साल आदमी तैयारी करेगा, बहुत खर्चा होता है इसमें, ठीक है, कहाँ तक आदमी संघर्ष करेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार उसमें थोड़ी तत्परता बरते, और इस फैसले में जो भी परिणाम निकले तुरंत दें, ताकि बच्चों की ये मानसिक उत्पीड़न हो रहा है ये रुके। अच्छा, 2019 में कितने परीक्षार्थी शामिल हुए लगभग? 2019 में लगभग 3.25 लाख लोग शामिल हुए थे। इसमें से 1800 लोगों का इंटरव्यू कॉल हुआ था, और ये 471 सीटों पर पूरी प्रक्रिया थी, जिसमें से अभी 70 सीट होल्ड पे हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं महेश सेवरे कोचिंग क्लासेस यूपीएससी और पीएससी की कक्षाएं पढ़ाता हूँ। तो गुना में जो पीएससी रिजल्ट आया, कितने छात्रों ने बाजी मारी है? हाँ सर, अभी आपने और मैंने ही देखा है, लगभग 4 छात्रों के अपने को नाम मिल गए हैं, और भी निकल के आएंगे। लगभग गुना का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। आखिरी में 8 से 10 लोगों का इसमें सिलेक्शन पक्के में हो जाएगा, और अभी जो होल्ड रिजल्ट है उसमें से भी कम 4 से 5 छात्र निकलेंगे।